बीती रात को केंद्रीय सहकारी बैंक के खोले जाने को लेकर बवाल मचा था कि बैंक में चोर घुसे हुए हैं। आनन फानन में बैंक के महाप्रबंधक को रात को बैंक में आना पड़ा और पत्रकारों और अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा। केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक RS भदौरिया ने बताया कि सीएम हाउस से एक जानकारी आनन फानन में मंगाई गई थी, जिसके संबंध में बैंक के सहायक प्रबंधक सुरेश रावत, कमलेश तिवारी के द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही थी। भदौरिया ने बताया कि कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के द्वारा ट्वीट किया गया था कि छतरपुर जिले में डिकोली समिति में KCC एवं किसान कर्ज माफी की राशि में व्यापक तौर पर घोटाला किया गया है। ये ट्वीट सीएम हाउस के अधिकारियों ने पंजीयक को भेजा, पंजीयक ने सागर JR को भेजा, JR ने सारी जानकारी महाप्रबंधक से तत्काल मांगी। क्या कि मामला सीएम हाउस का था, इसलिए देर रात को बैंक में कर्मचारी अंदर थे, मगर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैंक में बाहर आकर कुछ पत्रकारों को बुलाकर यह अफवाह फैलाई बैंक में हुई फर्जी नियुक्ति की फाइलें गायब हो रही हैं और उनमें हेरफेर किया जा रहा है। इस संबंध में महाप्रबंधक का कहना है कि जो भी नियुक्तियां थीं वो पहले ही निरस्त की जा चुकी हैं। वर्तमान मामला डिकोली का था। डिकोली में एक ही परिवार के 12 सदस्यों को कर्ज दिया गया था एवं इस समिति में कर्ज माफी की 4 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में समायोजित की गई थी। इस संबंध में बैंक के अध्यक्ष करुणेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रात्रि को हमारी बैंक के अंदर जो अनाधिकृत व्यक्ति घुसा था उसकी कैमरे से CCTV फुटेज निकलने के बाद FIR दर्ज कराई जाएगी और बैंक में आवश्यक काम होने पर बैंक रात्रि में खुलता है, चूंकि यह जिला का मुख्यालय का बैंक है। करुणेंद्र प्रताप सिंह ने नियुक्तियों के संबंध में बताया कि बैंक में 4 सदस्यीय कमेटी के द्वारा सहायक प्रबंधकों को समिति प्रबंधक बनाया गया था और शासन के द्वारा जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार यह नियुक्तियां की गई थी और शासन ने ही इन नियुक्तियों को निरस्त किया, तो हमारे द्वारा भी नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। फिलहाल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में डिकोली समिति प्रबंधक हरिओम अग्निहोत्री ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि हमारे परिवार के 12-13 सदस्य किसान हैं और किसानों को ऋण देना समिति का दायित्व है और जो कर्ज माफी की राशि शासन से प्राप्त हुई थी वो किसानों के कर्ज के खाते में समायोजित की दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी समिति के द्वारा नहीं की गई है। कल रात में बैंक में घटना हुई, क्या पूरा मामला है? घटना कोई भी नहीं हुई। सुबह हमें पता चला, GM साहब से हमने बात की। GM साहब ने बताया कोई जो क्वारी आई थी रात में, और रात में कोई क्वारी आई थी, उन्हें जानकारी तत्काल चाहिए थी। शासन द्वारा तत्काल चाहिए गई जानकारी बनाने के लिए उन्होंने 3-4 अधिकारियों को फ़ोन करा और उनको बोला कि तत्काल जानकारी बनाने आओ। तो चूँकि बैंक की टाइपिंग भी बैंक में होती है और डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में होते हैं, उन्होंने यहाँ से जानकारियाँ बनाई। जब वो जानकारी बना रहे थे तो कोई एक अज्ञात आदमी आया है, शायद जिला पंचायत से आया, कहाँ से आया वो, उसका भी फुटेज निकला कि मैं GM साहब से बात करूँगा। वो अंदर तक आया, गार्ड के रोकने के बाद भी आया। अंदर से आने के बाद 2-3 उसके साथी बाहर थे, और जब वो अंदर आया फिर बाहर निकले, गार्डों ने उनको बाहर किया। GM साहब भी आ गए रात में, हमारे अधिकारी भी थे। घटना कुछ भी नहीं हो पाई। तो उसकी अभी फुटेज निकला के उसकी मैं FIR करवाऊँगा और उनमें कार्रवाई कराऊंगा। बोलूँ किस उद्देश्य से आए, किसके द्वारा भेजे गए और क्यों आए रात में बैंक में। तो बैंक परिसर रात में बिना परमिशन के खोलना? नहीं, GM की परमिशन से खोला। अच्छा, GM ने बोला उनसे जानकारी बनाने के लिए, तो उन्होंने बैंक का जो हमारा बैंकिंग एरिया है वो नहीं खोला। ये जो ऑफिस बगल में है, ऑफिस में आके उन्होंने ऑफिस में दस्तावेज निकाले और उसकी जानकारी बना के तत्काल उन्होंने रात में भोपाल जानकारी भी भेजी। CCTV फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है वो राजनीतिक व्यक्ति बताए जा रहे हैं, तो नहीं, उनके खिलाफ कोई अभी शिकायत दर्ज कराई गई है? उसकी शिकायत दर्ज होगी। अभी राजनीतिक है कि गैर राजनीतिक है उसकी अभी, मतलब बैंक का कर्मी तो नहीं है वो? नहीं, बैंक का कर्मी नहीं है, बाहर का आदमी है, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई। लेकिन उस पुलिस उसकी पहचान करेगी, हम उसकी रिपोर्ट करवाएंगे।